में कत्ल होने वाले पंजाब के 9 अफराद में से 4 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फैसलाबाद के मकतूल शेख माजिद की नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शेख माजिद कपड़े के पैसों की रिकवरी के लिए बलोचिस्तान गया था। दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक होने वाले लाहौर के जुनैद इफ्तिखार की नमाज जनाजा भी अदा की गई है। खानेवाल में गुलाम सईद के जस्ते खाकी पहुँचने पर अलमनाक वाक़या। गुलाम सईद का बाप बेटे की मैयत पहुँचने से चंद मिनट पहले इंतकाल कर गया। बाप बेटे की नमाज जनाजा सुबह 8 बजे आबाई इलाके में अदा की जाएगी। गुजरात के नौजवान बिलावल की तदफीन आबाई गांव वीरोवाल में होगी। दुनियापुर के मकतूल दोनों भाइयों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। उस्मान तूर और जाबिर तूर की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी मोहम्मद आसिफ भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बना। 26 साल मकतूल मोहम्मद आसिफ की 1 माह पहले ही शादी हुई थी। गुजरावाला का मकतूल नौजवान साबिर हुसैन घर का वाहिद कफील था। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है। भारत ने दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू कर रखी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, भारत प्रॉक्सीज के जरिए बलोचिस्तान में मुदाखलत करता है। भारतीय दहशतगर्दी का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। बलोचिस्तान की क़यादत फोर्सेस के साथ खड़ी हो, बयानिया एक हो तो जंग जल्द जीत जाएंगे। भारत ने सामने से हमला किया तो उससे शिकस्त हुई, इसीलिए बुज़दिल दुश्मन अब छुपकर वार कर रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सरफराज मुफ्ती की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि बेगुनाह जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन एक्शन होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। रहीम यार खान ने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तून सब पाकिस्तानी हैं। मुट्ठी भर मुल्क दुश्मन अनासिर अब नहीं बच सकेंगे। भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तानी हॉकी टीम को धमकियां। हुकूमत का कौमी हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत के लिए न भेजने का फैसला। हुकूमती ज़राए का कहना है, पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा। भारत ने खेलों को सियासत की नजरकिया और मुतनाज़िया बनाया। भारतीय मीडिया कौमी हॉकी टीम के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टीम को धमकियां दे रही है। सिक्योरिटी खदशात पर टीम को भारत नहीं भेजा जा सकता। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स की तस्वीर शेयर करके धमकियां दी थी। उधर साबिक कप्तान शाहबाज सीनियर ने कौमी हॉकी टीम भारत भिजवाने की मुखालफत कर दी। कहा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर इवेंट कराए तो पाकिस्तान टीम को खेलना चाहिए। भारत की नफरत अंगेज सियासत क्रिकेट में भी आ गई। भारत की एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की खुलकर मुखालफत। बांग्लादेश से इजलास की मुंतकली के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। भारतीय बोर्ड ने सालाना इजलास में शिरकत न करने के लिए रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारत की इजलास में शिरकत न करने पर रुकन ममालिक को पुरकशिश ऑफर्स। ICC के चेयरमैन जय शाह ने भी लॉबिंग शुरू कर दी। अरकान की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक में है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म वजारतों की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए इन एक्शन। वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी तरक्की फरसुदा निज़ाम में इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं। निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने निज़ाम की बेहतरी के लिए हर शोबे में महारत रखने वाले माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत कर दी। अदाकारा हुमैरा असगर को नमाज जनाजा के बाद लाहौर के इलाके क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अदाकारा के भाई और बहनोई गुज़श्ता रोज़ मैयत को कराची से लाहौर लाए थे। हुमैरा असगर के चचा का कहना है, हुमैरा असगर के ख़ानदान से कोई इख्तिलाफात नहीं थे। वो अपनी मर्जी से कराची गई थी।
घरों में इख्तिलाफात हो जाते हैं। हुमैरा से काफ़ी अरसे से राबिता नहीं था। ये दुरुस्त है, घर वाले हुमैरा के शोबिस में जाने से खुश नहीं थे। हमारे दरमियान ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं था। दूसरी तरफ अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर है। तशद्दुद और मुमकिना कत्ल की शवाहिद भी नहीं मिली। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत गिरने का केस, अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुल्जिमान को मकामी अदालत में पेश किया। मुल्जिमान में इमारत का मालिक और SBCA के अफसरान शामिल हैं। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में SBCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 मुल्जिमान कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत SBCA अफसरान के मुजरिमाना गफलत के बायस गिरी। SBCA के अफसरान को 2022 से इल्म था कि इमारत खस्ता हाल है। मालूम होने के बावजूद SBCA के अफसरान ने संजीदा इक़दाम नहीं किए। सानिहा सवात की तहकीकाती रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब अफसरों की निशानदही। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया PDMA और ज़िले इंतजामिया ने एडवाइजरी पर अमल नहीं किया। ज़िले इंतजामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1122 के अफसर गफलत के मुर्तकिब करार। इंस्पेक्शन टीम की जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाने की सिफारिश। वज़ीर आला ने जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। 60 दिनों के अंदर तादीबी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। भारतीय सियासी क़यादत को जंगबंदी बर्दाश्त नहीं हो रही। भारत अब आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने 4 राफेल समेत दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह किए। भारत का पुलवामा के बाद पहलगाम का बयानिया भी कामयाब नहीं होने दिया। दोनों ममालिक की अफवाज अब अपनी दिफाई पोजीशन तब्दील कर चुकी हैं। पाक भारत अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके अजीब हरकत की। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। अब दहशतगर्दों के लिए कोई छूट नहीं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुल्क के दिफा की मजबूत ढाल है। हमारा अगला हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। पीपल्स पार्टी के वफ्द की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, खुर्शीद शाह शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर KP बोले, अपोजिशन के पास 1 मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। हमारी कोशिश है अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 5 नशिस्तें जीते। मौलाना फजलुर रहमान को 1 जनरल और पीपल्स पार्टी को मखसूस सीट मिलेगी। कोशिश है कि KP असेंबली में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। स्पीकर पंजाब असेंबली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के साथ बैठक। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान स्पीकर चैम्बर में मलिक अहमद खान से मिले। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के मुअत्तल अरकान का मौक़िफ़ सुना। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात करने की तजवीज़। फ़रीक़ैन सीनियर असेंबली अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग्स इतवार को पंजाब असेंबली में होंगी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर बोले, हमारी स्पीकर से मुलाकात नहीं, समात थी। बानी PTI के बेटों से मुतालिक राना सनाउल्लाह का बयान दुरुस्त नहीं। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान इजराइल की सफाकियत बढ़ गई। गाजा पर बमबारी से 24 घंटों में मजीद 82 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। वस्ती गाजा में तिब्बी सहूलियत मरकज़ पर हमले में 10 बच्चे शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजरायली फ़ौज अब तक इमदाद की मुंतज़िर 797 अफराद को शहीद कर चुकी है। अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई। उधर ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट में फ़लस्तीन हामी कारकुनान का एहतजाज। गाजा में नस्ल कुशी पर कानून साजों की खामोशी को शर्मनाक करार दिया। मुजाहिरीन ने इजराइल की हिमायत पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। म्यांमार की फौज का अपने ही गांव पर फजाई हमला। इमारत पर बमबारी से 23 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक अफराद में 4 बच्चे शामिल हैं। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। म्यांमार में फरवरी 2021 में फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था।
अमेरिकी सदर ने भारत पर 10% टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तेस्ना नहीं दिया जाएगा। ब्रिक्स का क़याम हमें नुकसान पहुंचाने और डॉलर कमज़ोर करने के लिए किया गया। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर सैलाब से नुकसानात का जायजा लेने टेक्सास पहुंच गए। रियासत टेक्सास में सैलाब से 120 अफराद हलाक हुए। सैलाबी रैलों में बह जाने वाले 161 अफराद ताहाल लापता हैं।